वाह, क्या बातें कर रहा है। पहले तो मैं रिजवान को मुबारकबाद दूं कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट के धांसू किस्म के वो कप्तान हैं जो कहते हैं ना पंजाबी पानी दी मधानी ऐसी मारते हैं ना कि कोई ना कोई आपको पानी को घमाई जाते हैं, घुमाई जाती है, मधानी मारी जाते हैं। आप बैठे तो इंतजार में कोई मक्खन निकलेगा। इस पर तो मैं खुल के बात करूंगा। लेकिन फैंस के लिए यह खुशखबरी है कि मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद अब पाकिस्तान सुपर लीग 11 के जो प्ले ऑफ हैं, यानी पहला क्वालिफायर, पहला एलिमिनेटर और दूसरा एलिमिनेटर समेत फाइनल जो 3 मई को होना है, उन सब के अंदर अब फैंस को इजाजत मिल गई है। अब फैंस को इजाजत मिली है तो कराची का क्वालिफायर जो कि 28 अप्रैल को होना है, उसके लिए क्या क्या तैयारियां हो रही हैं और इस तैयारी के अंदर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सोचा है कि कराची के अंदर फैंस आएंगे कि नहीं आएंगे। 500 रुपए की टिकट रख दी है कराची की, सब कुछ। लाहौर में इसकी वेरिएशन है। अभी तक जो पहला और दूसरा एलिमिनेटर लाहौर में होना है, फाइनल को तो हमें पहले ही बता दिया गया था कि इसकी टिकटें जो है वो टीसीएस से ले लें। 12,000 रुपए तक की एक की होगी मैक्सिमम, और फिर उन्होंने कहा जी मिनिमम 1500 से शुरू होगी और सो एंड सो ऑन। लेकिन आज जब मुलाकात हुई मंडे के रोज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ मोहसिन नकवी की, तो उसके बाद ये डिसीजन आया कि जी नहीं, एलिमिनेटर्स और क्वालिफायर यानी प्ले ऑफ के जो 3 मैच हैं उसके अंदर भी क्राउड्स को आने दिया जाए। अच्छा, मुझे बड़ी मजे की बात जो मैं आपको बताऊं वो लगती है कि जब कोई चीज फैसला आने लगता है ना, तो ना लेफ्ट राइट सारे वही बोलना शुरू हो जाते हैं। मतलब आजमा बुखारी पंजाब की वजीर इत्तलात ने इस मुलाकात, उसको पता चल गया कि ये काम होना है, उसने मुतालबे शुरू कर दिए कि मैं मुतालबा करती हूँ प्राइम मिनिस्टर से कि ये जनाब शायकीन को आने दिया जाए। वही अल्लाह, पाकिस्तान में ना मैं आपको एक चीज बताऊं कि कोई मौका नहीं जाने देता कोई भी पॉलिटिशियन, सियासतदान, इस सेंस में कि यार ये काम मैं ही कराया है, ये काम मैंने ही करवाया है। वो एक सबक होता था स्टफ ट्राउट का। अब मैं बड़ा पुराना पढ़ा, वो 9th में होती थी हमारी एक इंग्लिश की समरी। चले बात ठीक ट्रैक हो जाएगी। अब ये तो आपको शायकीन को पता चल गया, लेकिन कराची के अंदर 500 रुपए टिकट रख दी गई है। किसी एनक्लोजर में बैठे, कहीं पे बैठे, 500 रुपए की टिकट। अब ये भी बड़ा सवाल है कि 500 रुपए की टिकट अभी खोली गई है। आपको ऑनलाइन टिकट टीसीएस की वेबसाइट से पता चल, मतलब है कि आप उसको ऑनलाइन टिकट को परचेज कर सकते हैं। कराची वाले भाइयों सुन लो, उसके बाद अगर आपने परचेज किए तो आपके मोबाइल से उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, मोबाइल में आप तस्वीर रखें। और अगर आपने फिजिकली टिकट जाकर खरीदनी है तो टीसीएस सेंटर से आप खरीद सकते हैं। लाहौर के अंदर होने वाला बुध का एलिमिनेटर और उसके बाद जो दूसरा एलिमिनेटर जुमे को होगा, उन दो के बारे में अभी तक, यानी मेरा ख्याल 29 अप्रैल वाला और 1 मई वाला, इन दो एलिमिनेटर 1 और एलिमिनेटर 2 के हवाले से जो है अभी ये कहा गया है कि टिकटें कैसे, कहां, कब, क्यों, कैसे मिलेंगी, ये हम बता देंगे। अब ये तो खुशखबरी है फैंस के लिए कि वो फाइनल पूरे एलिमिनेटर और क्वालिफायर देख सके। लेकिन ये भी सवाल है कि लाहौर कराची के अंदर होने वाले इस टूर्नामेंट में जो लाहौर की टीम है अपनी, वो भी हैदराबाद किंग्समैन ने करके बाहर फेंकी है। और अच्छा हुआ ये है, वो जो आते हैं ना म्यूजिकल चेयर्स, म्यूजिकल चेयर में जनाब अब यूं ही हुआ है ना, मतलब मैं कराची ने मैच जीत लिया, उम्मीद बन गई कि वो प्लेऑफ के लिए जाएगी, और पीछे से आके जनाब लाहौर कलंदर ने पेशावर ज़ल्मी, वो जो कभी नहीं हारी थी, उसको हरा के तो रन रेट की बुनियाद पे वो म्यूजिकल चेयर पे कराची किंग्स को जाते किया और खुद बैठ गई। एक रात सुकून से बैठी, उसने कहा मैं चौथे पॉइंट पे हूँ। और सुकून तो खैर बहुत ज्यादा उनको लग रहा था कि यार कौन 100 रनों के मार्जिन से जीतेगा, 100 रन के ज्यादा। और फिर मैक्सवेल ने 244 रन की जो इनिंग्स खेली और उसके जवाब के अंदर 138 रन पर जो रावलपिंडीज की टीम ने अपना आउट होकर और एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड बरकरार रखा, वो सराहनीय है। लेकिन रिजवान जी, मोहम्मद रिजवान की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने। मैं आपको एक चीज बताऊं, मोहम्मद रिजवान, मैं पिछले मतलब है कि इनकी इसको कप्तान बनाने से पहले मुझे ये लगता था कि यार सीधा साधा सा बंदा है काम। वो जब इसको कप्तान बनाया गया तो उसके बाद मैंने देखा कि मोहम्मद रिजवान एक ऐसी कैटेगरी है, 3 घंटे आप बुलवा दें और आपको घुमाएगा। आप उसे कहेंगे ना यार रिजवान ये आपने फलां प्लेयर को सिलेक्ट नहीं किया, इसने तो इतने प्लेयर देखें, प्लेयरों की सिलेक्शन जो है वो रन पर नहीं होती, रन बहुत हो जाती है, ये वो ऐसे घुमाएगा, बोलता जाएगा, बोलता जाएगा, बोलता जाएगा, बोलता जाएगा। आपको लगेगा यार इस बेचारे का क्या कसूर है, ये तो बड़ा शरीफ इंसान है। तो मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आप टेंशन न लें। उसने रावलपिंडीज का, वो कहते हैं ना, जो बेड़ा गर्क करना था कर लिया।
मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मोहम्मद रिजवान आगे कहेगा मैंने आइंदा कप्तानी नहीं करनी पाकिस्तान सुपर लीग। और कितने एक और नाकाम होना कप्तान का जरूरी है, कितने एक और मैच हारने जरूरी है, कितने एक और मैच हारने के बाद आप कहेंगे कि नहीं 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 मैं अब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत कहता हूं कि नहीं और कोई नहीं होना चाहिए। अब बस कर दो बस, वो कहते हैं नहीं बस कर दो बस। अब कोई यहाँ पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली बात भी नहीं करता। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में रावलपिंडी का क्या हाल हुआ है, क्या हशर हुआ है, क्या नशर हुआ है, ये सबके सामने। और अब लोग कहेंगे यार ये नई टीम थी, और भाई 2 और भी टीमें तो नहीं थी, मुल्तान सुल्तान भी तो नहीं थी, और आप हैदराबाद की टीम को देखें। अच्छा मैं अब आपको थोड़ा सा ये बताऊं, बाशमूल मुझे हम जो ये देसी किस्म के बड़े स्पोर्ट्स एनालिस्ट है ना, बाशमूल मुझे, हमें ना जब कुछ चीज समझ नहीं आती ना हम कहते हैं कि बकवास। हमने मार्नस लबूशन से लेके जैसन गिलेस्पी और उसके ऑस्ट्रेलियन टच को इतना एक मतलब यहां तक मैंने सुना कई कह रहे थे ओ ये ऑस्ट्रेलिया की विकेटें हैं और इन विकेटों को में बहुत फर्क है, कंडीशन में बहुत फर्क है, इनको समझ ही नहीं आ रही। अच्छा वो जब हैदराबाद की मैंने क्वालिफाई किया है तो अब वही मेरे जैसे एक्सपर्ट कह रहे हैं असल में कराची की जो पिच है ना उसकी मिट्टी ऑस्ट्रेलिया से लाई गई थी, तो इसलिए उनको समझ आ गई है कि ये ऑस्ट्रेलियन पिच है, इस पर खेल सकते। ओ भाई पहाड़ी के नीचे खेत राम का हो या रहीम का हो, फसल उसी की अच्छी होनी है जिसने जान मार दी है। ऑस्ट्रेलियन हो पाकिस्तानी हो देसी हो वलाती हो, खेलेगा फॉर्म करेगा तो ही मैच जीतेंगे, ऐसे नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। पाकिस्तानी फैंस को खुशामदीद। पाकिस्तान पीएसएल के 11वें एडिशन में अब आप एक दफा फिर कई दर्जनों मैचों के बाद अब अपनी खिलाड़ियों को देखने के लिए आ सकते हैं। पहला क्वालिफायर कराची के अंदर होगा और इस क्वालिफायर में इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ खेलेगी। जो टीम जीतेगी वो फाइनल में जाएगी 3 मई को लाहौर होने में वाला फाइनल, और जो टीम हारेगी वही वो भी लाहौर आ जाएगी। और फिर लाहौर के अंदर जो पहला एलिमिनेटर होगा वो होगा किन के दरमियान, जी हाँ मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान। जो टीम हारेगी घर जाएगी, जो जीतेगी वो दूसरा एलिमिनेटर खेलेगी क्वालिफायर की उस टीम के साथ जो हारी होगी। आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? मेरी तो फेवरेट हैदराबाद किंग्समैन है। आप अपनी जरूर बताइएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।